ये तो बेटा मैं आपको वक्त आने पे ही बताऊंगी। लास्ट टाइम कह रही हूँ मोबाइल दोगी या नहीं? नहीं मामा, मैं नहीं दूंगी। कायनात अभी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। वो आपसे नाराज हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ जो वो नाराज हैं? पता नहीं, वो कह रही थी कि मामा मेरी कोई फरमाइश नहीं पूरी करती। ये आपसे कायनात आपी ने कहा? जी मामा, बेटी बहुत फरमाइश करती है ना। नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं है। आप जरा बुलाओ कायनात आपी को। जी बुलाता हूँ। जी मामा, आप मुझे बुला रही थी। क्या बात है बेटा, आपने खाना भी नहीं खाया और बात भी कोई नहीं की? सब खैरियत तो है? लड़कियां तो बात बात पे नाराज हो जाती हैं। मुझे तो मौका ही नहीं मिलता ना नाराज होने का। नाराज होने लगता हूँ तो डांट पड़ती है, फिर फौरन ठीक हो जाता हूँ। अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। शुक्रिया मामा। आप बताओ बेटा, आपने क्यों ऐसा मुंह बनाया हुआ है? मामा मुझे मोबाइल लेना है। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, सिर्फ मेरे ही पास नहीं है। सीधा मोबाइल की फरमाइश कर दी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आप बीच में मत बोला करो, आजकल हर लड़की के पास मोबाइल होता है। अच्छा भाई, मैं चले ही जाता हूँ, नाराज मत हो। कायनात बेटा, अगर मैं आपको मोबाइल ले दूं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ उसको अपने फ्री टाइम में ही इस्तेमाल करूंगी। और मुझे दोगी ना? जी मोहम्मद शहीद, बिल्कुल। हम दोनों मोबाइल को मिलकर यूज करेंगे। तो मामा ले देना कायनात आपी को, मेरा भी फायदा हो जाएगा। जी ठीक है मेरा बेटा, मैं आपके बाबा से बात करती हूँ कि आपको मोबाइल ले दें। मामा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कायनात बेटा, मेरी बात सुनो। जी मामा। ये लो बेटा आपका मोबाइल। मेरा मोबाइल? आपने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। थैंक यू मामा। मेरा बेटा बस इतना ख्याल रखना, आपने इसका अच्छा इस्तेमाल करना है। मामा फिक्र ही ना करें, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करूंगी। जी मेरा बेटा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करोगी। कायनात आपी, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? हम दोनों ने मिलकर इसको इस्तेमाल करना है। जी जी, मुझे बिल्कुल याद है। चलो फिर जल्दी से ना गेम डाउनलोड करते हैं। नहीं मोहम्मद शहीद, पहले हम अपने सारे काम करेंगे, फिर उसके बाद इसको फ्री टाइम में इस्तेमाल करेंगे। बस कर दो, सुबह से लगी हुई हो मोबाइल पर। मैंने नहीं देना, ये मेरा मोबाइल है। ये क्या बात हुई? अब मैं प्रॉमिस भूल गई हो? नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। हर वक्त आप मोबाइल पे मेकअप, फैशन और कपड़े ही देखती रहती हो। आपसे भी तो बस गेम्स ही खेलना होती है। कायनात, मैं घर के बिगड़ते हालात इस मोबाइल की वजह से देख रही हूँ। मामा ये मोबाइल की वजह से नहीं, ये मोहम्मद शहीद की वजह से है। ये तो बेटा मैं आपको वक्त आने पे ही बताऊंगी। और ये क्या हाल बनाया हुआ है अपने कमरे का? मामा 2 मिनट दें, अभी कर लेती हूँ। मामा इस लिस्ट में मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, ये मुझे मंगवा दें। ये तो कॉस्मेटिक्स की लिस्ट है। बेटा आपने मेकअप कब से करना शुरू कर दिया? आज से पहले तो आपने कभी ऐसी चीजें नहीं मंगवाई। मामा पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेकअप के बगैर लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं। बेटा मैं ये सब फजूलियात नहीं मंगवा के दे सकती। मामा मुझे ये चीजें हर सूरत चाहिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ये कैसे बात कर रही हो आप? क्या हो गया है मामा? मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कैसे बात करनी है। छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। जी बेटा, वो तो मैं देख रही हूँ। मोबाइल आने के बाद आप काफी समझदार हो गई हो। अच्छा तो ये स्टेप ये ऐसे करना है, ऐसे। अच्छा, फिर इसके बाद ये घूमना है। इस गाने पे ये स्टेप कितना अच्छा लग रहा है। मामा अंदर से गाने की आवाज आ रही है, वो सब डांस कर रही हैं अंदर। नहीं बेटा, आपको गलत फहमी हुई है। कायनात ऐसा नहीं कर सकती। नहीं वाकई मामा, कायनात आपी भी शामिल है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मजा आया ना? फिर कभी चक्कर लगाना। अल्लाह हाफिज। कायनात रुको, ये मोबाइल मुझे वापस दे दो। नहीं मामा, मैं नहीं दूंगी, ये तो मेरा मोबाइल है। लास्ट टाइम कह रही हूँ मोबाइल दोगी या नहीं? नहीं मामा, मैं नहीं दूंगी। ये ले। आपने फरमाइश की, मैंने पूरी की। इसका मतलब है घर का माहौल ही बदल डालो। ये मोबाइल इसलिए नहीं दिया था कि इसका गलत इस्तेमाल करके गुनाहों की तरफ बढ़ जाओ। आप इसका सही इस्तेमाल भी कर सकती थी। माँ बाप अपने बच्चों पर यकीन करके अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फरमाइश कितनी ही महंगी क्यों ना हो। मैंने घर की जरूरियात को छोड़कर आपकी फरमाइश को तरजीह दी कि मेरी बेटी खुश हो जाएगी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था
कि मेरी बेटी इतना आगे निकल जाएगी। हम तो शादी में डांस करने के लिए ही तैयारी कर रहे थे। आज से पहले कितनी शादियों में आपने डांस की तैयारी की है? मामा, मैं तो मोबाइल में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखकर बहक गई थी और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इन्फ्लुएंसर का मतलब है मुतासिर करने वाला। आपने लोगों को किस चीज से मुतासिर किया? गाड़ियों से, महंगे कपड़ों से, या नाच गाने से? आप कहती हैं कि अपनी बेटियों को पर दें ताकि वो उड़ सकें, तो आप किन परों की बात कर रही हैं? जो आपके वालिदैन ने आपको दिए? नहीं दे सकते हम वो पर अपने बच्चों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे म्यूजिक से पहले ही नाचना शुरू कर दें। हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां छोटे छोटे कपड़े पहन के बात बात पर नाचती फिरें। हम वालिदैन नहीं चाहते कि पैसों की खातिर हमारी बेटियां एक बर्तन धोने वाले साबुन को पकड़ कर नाचें। कोई भी अपनी बच्चियों को वो पर नहीं देना चाहेगा जो आपके वालिदैन ने आपको दिए। हमारी बच्चियों के दिलों में हसरतें पैदा की गयी, उनके कच्चे दिमागों में हसरतों के अंबार आप लोगों ने लगाए। जवाब तो देना होगा, यहाँ नहीं तो अगले जहाँ। आपसे दुगनी चीजें बहुत से लोगों के पास है, वो अपना आप जाहिर नहीं करते, और खानदानी लोगों की यही पहचान है। कंटेंट के नाम पर बेहयाई को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी इजाजत ना हमारा दीन देता है ना हमारा मुआशरा। याद रखें, लोग आप जैसा लाइफस्टाइल जरूर जीना चाहेंगे, लेकिन कोई भी शख्स अपनी औलाद को आप जैसी शख्सियत नहीं बनाना चाहेगा। जरा गौर करें।